नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के नेफ्ट फॉर्म के बारे में। जी हां, अगर आपको अपनी एलआईसी पॉलिसी के साथ में नेफ्ट फॉर्म सबमिट करना है और अपनी बैंक की डिटेल्स को अटैच करना है, तो उसके लिए आपको नेफ्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उसको कैसे भरा जाए, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि नेफ्ट फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट भी लगाए जाते हैं। तो अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं नेफ्ट फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम समझेंगे कि एलआईसी का जो नेफ्ट फॉर्म है और नैच फॉर्म है, वो कहाँ पे यूज होता है, कब यूज होता है और उसके साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी नेफ्ट फॉर्म की। ये सिंगल पेज का एक फॉर्म होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस ये फॉर्म तब लगता है जब आपको अपने बैंक को अपनी पॉलिसी के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि आपका जो मनी बैक है, जो आपको पैसा मिलने वाला है, आपकी पेंशन का कोई अमाउंट है, जो आपको मंथली या ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे मिलना है, या मैच्योरिटी का अमाउंट है, किसी भी तरह का एलआईसी से जो रिटर्न आना है आपको पैसा, उसकी अपडेशन के लिए, उसकी बैंक की अपडेशन के लिए इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप अपने बैंक को अपनी एलआईसी पॉलिसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इस फॉर्म को भरा कैसे जाए। फॉर्म का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैंक जगह खाली है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। जोन-सी ब्रांच की आपकी पॉलिसी है, उस ब्रांच का कोड लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आप एक फॉर्म के ऊपर मैक्सिमम 6 पॉलिसीज़ को अपडेट करवा सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कंप्लीट पॉलिसी नंबर डालेंगे, 2 है तो 2 और 6 है तो 6। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पॉलिसी होल्डर का कंप्लीट नेम लिखना है, जो एलआईसी की पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है और साथ में जो उसके बैंक के ऊपर नाम लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर, जो बीच वाला पार्ट है फॉर्म का, उसके अंदर सबसे ऊपर आएगा बैंक का नाम, जिस बैंक को आप अपनी एलआईसी पॉलिसीज के साथ लिस्ट करवा रहे हैं। उसके बाद ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस, जो कि आपके बैंक के डिटेल्स में आ जाता है। उसके बाद अकाउंट टाइप, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका कंप्लीट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा 5वें रैंक में। सिक्स्थ जो कॉलम है, उसके अंदर आपको बैंक का आईएफएससी कोड मेंशन करना होगा कंप्लीट एज पर ब्रैकेट। लास्ट में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ में नाइन्थ कॉलम जो है, आर यू विलिंग टू रिसीव एसएमएस और ईमेल, आपके एलआईसी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी जो मैसेज है, अलर्ट्स हैं, वो आप अगर लेना चाहते हैं एसएमएस और ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे यस करिए, और अदरवाइज यहाँ पे नो का बटन दबा के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एलआईसी के तीसरे पार्ट के ऊपर, जो सबसे आखिरी पार्ट है। इसके अंदर अगर आपने कैंसिल चेक दिया है, तो यहाँ पर कैंसिल चेक पे टिक मारना है। अगर कैंसिल चेक के ऊपर आपका नाम नहीं प्रिंट है, तो उस केस के अंदर आपका कैंसिल चेक मान्य नहीं होगा। उस केस के अंदर आपको बैंक की पासबुक की फ्रंट कॉपी, फ्रंट साइड पे जहाँ पे आपका कंप्लीट नेम होगा, बैंक की डिटेल होगी, आईएफएससी कोड डिटेल होगा, कंप्लीट डिटेल होगी, उसकी फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, मतलब पॉलिसी होल्डर के। उसके बाद कंप्लीट डेट लिखनी है। ये डेट लिखने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जो एलआईसी का नेफ्ट फॉर्म है। एलआईसी का नेफ्ट फॉर्म सबमिट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने होंगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब इसमें आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होगा कैंसिल चेक, अगर उस पे नाम प्रिंट है पॉलिसी होल्डर का, अदरवाइज बैंक की पासबुक। ये 2 डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे। ये तीनों चीज़ों को लेकर जो नेट फॉर्म है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ और साथ में कैंसिल चेक लीफ या बैंक की डिटेल्स, ये तीनों चीज़ों को लेकर आप अपनी ब्रांच में जाएँगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपकी जो बैंक एनईएफटी डिटेल्स है, वो आपकी बैंक डिटेल्स आपके एलआईसी के साथ लिंक अप कर दिया जाएगा। अब आइए चलते हैं, समझते हैं नैच फॉर्म को। नैच फॉर्म आपका लगता है अगर आप अपने बैंक से पैसा डिडक्ट कराना चाहते हैं, अपने एलआईसी का प्रीमियम ऑटोमेटिक हर महीने, हर क्वार्टर, या आपका जो भी प्रीमियम मोड है, उसके बेस पे कटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एलआईसी का नैच फॉर्म लगता है, नैच मैंडेट फॉर्म। इसके अंदर आपको ऑप्शन साइड में दिख रहा होगा, क्रिएट, मॉडिफाई और कैंसिल। ये नैच फॉर्म आप जब फिल करते हैं, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट आपके एलआईसी ब्रांच के थ्रू आपके बैंक में जाता है अप्रूव होने के लिए। जैसे ही वो अप्रूव कर देते हैं, आपके साइन मैच करके, अगर वो अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद से आपका जो प्रीमियम होता है आपके अकाउंट से डेबिट होना चालू हो जाता है। आइए समझते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये फॉर्म जो है, आपको अगर नई पॉलिसी ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी अगर आप ईसीएस चाहते हैं, आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो, तब भी यही फॉर्म लगेगा। यही सेम फॉर्म लगता है अगर आपकी बीच पॉलिसी के अंदर, मतलब आपकी पॉलिसी चालू हो चुकी है, आपने नैच फॉर्म के लिए अप्लाई करा था पर वो रजिस्टर नहीं हुआ है, या आप चाहते हैं आपका बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट हो, तो उस केस के अंदर भी यही फॉर्म लगेगा। जैसे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, टिक मार जाएगा। और तीसरा ऑप्शन रहेगा, अगर आप अपना ईसीएस कैंसिल करना चाहते हैं,
तो उसके अंदर यहाँ पे कैंसिल करके और जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप नया पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट पे टिक करेंगे, मॉडिफाई है तो मॉडिफाई और कैंसिल है तो कैंसिल। उसके बाद आपका डेट, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा जाएगा डेट, जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उसकी डेट सबमिट होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर, जैसे एसबी है तो सेविंग बैंक हो गया, सीए मतलब करंट अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद कौन से बैंक के साथ आपका अकाउंट है, साथ में आपका कंप्लीट आईएफएससी कोड एंड एमआईसीआर कोड, ये आपको आपकी बैंक की पासबुक और कैंसिल जो चेक होता है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कितना अमाउंट कटना है, अमाउंट इन रुपीस, ये सब नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी, अगर मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जैसा भी है आप उसको उस तरह से टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पॉलिसी का नंबर यहाँ मेंशन करना जरूरी है। पॉलिसी नंबर जैसे ही मेंशन कर देंगे, अगर आपकी नई पॉलिसी तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है और साथ में ईमेल आईडी। ये कंप्लीट करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको 3 साइन करने होंगे। जो पॉलिसी होल्डर है जिसके बैंक से पैसा कटना है, मतलब उसके यहाँ पे तीनों जगह पे साइन करवाने होंगे और साथ में यहाँ पे उनका नाम मेंशन करना होगा जो उनके बैंक में है। उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म हो जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेंगे, वो लगेगा आपको एक तो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, उसके साथ में लगेगा एक रिक्वेस्ट लेटर अगर आप मॉडिफाई करा रहे हैं या कैंसिल करा रहे हैं, और अगर नई पॉलिसी तो ये सेकंड नंबर वाली रिक्वायरमेंट है वो नहीं लगेगी उस केस के अंदर। और तीसरा, कैंसिल चेक लीफ, अगर नाम प्रिंट है तो कैंसिल चेक लीफ लगेगी, अदरवाइज बैंक की पासबुक। इस कंप्लीट चीज को देने के बाद, कंप्लीट सेट को देने के बाद आपका ईसीएस के लिए रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस कर दी जाएगी, और रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद एलआईसी ब्रांच आपके बैंक में ये रिक्वेस्ट भेज देती है पोस्ट के द्वारा। वहां पे अप्रूव होने के बाद आपको पास एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और अगर अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट से पैसा कटना चालू हो जाता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल नेफ्ट फॉर्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। कोई क्वेरी हो तब भी कमेंट करना ना भूलें। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।